शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में आकाश नाम का एक नौजवान रहता था। वो प्रतिभाशाली था, उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसकी एक ही समस्या थी। समय हमेशा उसके हाथ से फिसल जाता था। उसकी सुबह हमेशा हड़बड़ी में शुरू होती। दिन भर वो बस एक काम से दूसरे काम की तरफ भागता और रात को अधूरे कामों के बोझ तले थक कर सो जाता। उसे हमेशा लगता कि 24 घंटे बहुत कम है, कि समय उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दिन एक जरूरी मीटिंग के लिए भागते हुए उसकी नजर अपनी कलाई पर गई। उसकी घड़ी, जो उसके दादाजी की निशानी थी, बंद पड़ी थी। आकाश को गुस्सा आया। अब इसे भी आज ही बंद होना था। वह बड़बड़ाया। मीटिंग जैसे तैसे खत्म हुई और आकाश शहर की एक पुरानी संकरी गली में एक छोटी सी घड़ी की दुकान पर पहुंचा। दुकान बहुत पुरानी थी। हवा में लकड़ी और मशीन के तेल की मिलीजुली महक थी। दीवारों पर हर आकार की घड़ियां टिक टिक कर रही थीं, लेकिन उनकी आवाज में शोर नहीं, एक अजीब सा सुकून था। दुकान के काउंटर पर एक बुजुर्ग बैठे थे, जिनकी सफेद दाढ़ी और आंखों पर मोटा चश्मा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ देखा। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा। आकाश ने गुस्से में घड़ी उतारकर उनके सामने रख दी। ये बंद हो गई है, इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बुजुर्ग ने घड़ी को उठाया, उसे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराए। बेटा, घड़ी बंद नहीं हुई है, तुम्हारा समय खराब चल रहा है। आकाश को यह बात अजीब लगी। मतलब, ये चल नहीं रही है, बस इतना ही है, बुजुर्ग ने कहा। यह घड़ी एक मशीन है। यह समय को बनाती या बिगाड़ती नहीं, यह बस उसके साथ तालमेल बिठाकर चलती है। समस्या इस घड़ी में नहीं, तुम्हारे समय के साथ तुम्हारे रिश्ते में है। तुम समय को नियंत्रित करने की, उसे हराने की कोशिश करते हो, जबकि तुम्हें उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, उसके साथ एक लय बनानी चाहिए। उन्होंने घड़ी को खोला और उसके छोटे छोटे पुर्जों पर काम करना शुरू कर दिया। एक काम करो, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक हफ्ते बाद की तारीख देता हूं। इन 7 दिनों में तुम एक प्रयोग करो। हर काम को करने से पहले अपने मन में सोचो कि तुम उसे पूरा समय और सम्मान दोगे। अगर तुम एक कप चाय पी रहे हो, तो बस चाय पियो, आने वाले काम के बारे में मत सोचो। अगर तुम कोई रिपोर्ट बना रहे हो, तो सिर्फ उस रिपोर्ट पर ध्यान दो, फोन की तरफ मत देखो। आकाश को ये सब फिजूल की बातें लगी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह दुकान से चला आया। पहले 2 दिन उसे बहुत मुश्किल हुई। उसका मन बार बार भटकता, लेकिन फिर उसे घड़ी वाले की बात याद आ जाती। उसने धीरे धीरे कोशिश करनी शुरू की। वह काम के दौरान 50 मिनट का टाइमर लगाता और उस दौरान दुनिया से कट जाता। फिर 10 मिनट का ब्रेक लेता। हैरानी की बात थी कि जो काम उसे 3 घंटे में भी मुश्किल लगता था, वो अब 2 घंटे में बेहतर तरीके से पूरा हो गया था। उसे पहली बार दिन के खत्म होने पर थकान नहीं, बल्कि संतुष्टि महसूस हुई। उसने इस नियम को अपनी पूरी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दिया। परिवार के साथ होते हुए वो सिर्फ उनके साथ होता, दोस्तों के साथ होते हुए वो सिर्फ उनकी सुनता। उसका तनाव कम होने लगा, उसके रिश्ते बेहतर होने लगे और उसके काम की गुणवत्ता आसमान छूने लगी। एक हफ्ते बाद वह उस घड़ी की दुकान पर वापस गया। उसके चेहरे पर शांति थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी।